वाली बनिए, क्योंकि आप संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के मानने वाले लोगों की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने बहन सीमा कुशवाहा जी बैठी हुई है, जिन्होंने निर्भया कांड में पूरे देश को मीडिया ने जगाया और मीडिया की ताकत और संविधान की ताकत और कानून की ताकत का हवाला देके आज इन्होंने देश में एक नया नजीर पेश कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के पास में बहुत बड़ा वोट बैंक है। हमारे पास जब बहुत बड़ा वोट बैंक है तो हम किसी की तरह गठबंधन या किसी के, जैसे बहन मायावती जी ने कहा कि हमारा गठबंधन हमारी जनता के साथ है। जय भीम साथियों, हमारे साथ आज उपस्थित हैं अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या गौतम जी। और विद्या गौतम जी ने आज अपने संगठन के सैकड़ों पदाधिकारियों को और बहुजन समाज पार्टी में समर्थन दिलवाया है। तो विद्या गौतम जी, स्वागत है आपका। आप ये बताएं कि आपने जो इतना सैकड़ों की संख्या में अपने संगठन के पदाधिकारियों को आपने जो बहुजन समाज पार्टी में उनका समर्थन दिलवाया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा पिछले कई सालों से वर्क कर रहा है सामाजिक हितों को लेकर के, जनहितों को लेकर के। आज यहाँ पे हम माननीय सतीश मिश्रा साहब और नकुल दुबे साहब के संरक्षण में हम लोगों ने अपने संगठन की युवा टीम को, और युवा टीम सिर्फ वो मेरे संगठन की ही नहीं है, इस संगठन के साथ साथ मेरी सहयोगी टीम में भी है। जैसे दिनेश नजर जी और रवि जी आए हैं, हमारे अनुदेशक हैं और उनका शिक्षक विभाग का है, तो वो लोग शाहजहांपुर से आए हैं। रवि राम जी हैं जो इटावा से आए हैं, उनकी पूरी टीम आई हुई है, हाथरस से आई हुई है। आलोक सागर जी हैं, धनंजय जी हैं, जिला पंचायत सदस्य और तमाम साथियों को लेकर उन्नाव से सौरभ जी हैं, नीलम गौतम जी हैं और विजय कुमार कुरेल और लवकुश जी हैं। ये युवा टीम है पूरी। तो ये पूरा से कई जिलों का, जनपदों का आज एक गुच्छा है जो उत्तर प्रदेश को आज युवा टीम बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ से दृढ़ संकल्प लेकर के उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। वैसे तो ये लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने जो ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा को लेकर के जा रहे हैं और विधानसभा में, हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में जाकर के ये लोग प्रचार प्रसार करके बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज जो आज बैठक हुई आपकी माननीय सतीश मिश्रा जी से और सब बहुजन समाज पार्टी के और पदाधिकारियों से, और यहाँ पे उपस्थित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने, मैंने देखा यहाँ पे बैठे लोग आए आज इस मीटिंग में, तो आज का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? आज जो हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मुख्य उद्देश्य था कि युवा टीम को किस तरह से पार्टी के साथ हम लोग जोड़ सकें, क्योंकि युवा टीम के साथ में क्या, सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा मोबाइल आज युवाओं के पास में है। मोबाइल में तमाम ऐसे भ्रामक प्रचार होते हैं, समाजवादी अपना कर रही है, बीजेपी अपना कर रही है, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी है वो भारतीय संविधान को मानने वाली पार्टी है। और भारतीय संविधान को मानने वाली पार्टी का दिशा निर्देश क्या है, हमारे कार्य, किए गए कार्यों को कैसे हमें लोगों को जन जन तक पहुंचाना है, उस काम को करने का काम आज युवाओं ने यहाँ से सीखा और ये मंत्र लेकर के ये पूरे प्रदेश में जाने का काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो पूरी प्रदेश की जिलों की टीम आई हुई है, आज यहाँ से संकल्प लेकर के युवा सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, जनमानस के बीच कैसे जाना है, उस काम को आज यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का जिस तरह से सरगर्मियाँ उसकी तेज हैं और सभी पार्टियां जो है मैदान में उतर चुकी हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सब अपने अपने स्थान पे अपने अपने ऊर्जा लगा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो 2022 का जो यूपी में जो हम समीकरण बनते देख रहे हैं, वो कहाँ तक है? जाहिर सी बात है कि हमारी जो पार्टी है, क्योंकि हमारी पार्टी दलित, पिछड़े और एक तरह से कह सकते हैं कि जो पिछड़ गए हैं आधुनिक भारत में पहुंचते पहुंचते, उन लोगों की पार्टी है। तो इन लोगों को राष्ट्रीय मीडिया कभी दिखाता नहीं है। तो हमारी जो पार्टी है उसका कैडर वोट बहुत मजबूती के साथ में जन जन तक जा रहा है और जन जन तक पहुंच रहा है। तो वो जो इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, तो वो जो राष्ट्रीय मीडिया में चीज़ें दिख रही हैं, वो सही तस्वीर नहीं। जमीन पे ये कि कैडर वोट हमारा आज भी मजबूत है। और सबसे जरूरी जो बात है, बहुजन समाज पार्टी के पास में बहुत बड़ा वोट बैंक है। हमारे पास जब बहुत बड़ा वोट बैंक है तो हम किसी की तरह गठबंधन या किसी के, जैसे बहन मायावती जी ने कहा कि हमारा गठबंधन हमारी जनता के साथ है, तो जनता के साथ गठबंधन होने के कारण और बड़ा वोट बैंक होने के कारण हमें किसी तरह के, हमारी पार्टी के, हमारे संगठन के, हमारे प्रत्याशी, हमारे कैडर के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। वो जमीनी स्तर पर अपने काम को कर रहे हैं। हम लोग किसी भी तरीके से विचलित नहीं है कि उसका माहौल, इसका माहौल, क्योंकि हमें पता है कि हमारा माहौल है। और आने वाले 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, कुछ ही दिनों के बाद में 5वीं बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जो आंकड़े होंगे वो सबसे चौंकाने वाले। और बहुजन समाज पार्टी का जो ये कारवां है उसको पूरे प्रदेश में, और मैं तो कहती हूँ प्रदेश में ही नहीं, भारत के जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इन उन राज्यों में
मैंने सर को सुना था, आदरणीय सतीश मिश्रा साहब को कई बार सुना, और मीडिया में, टेलीविज़न में आप लोग सर को लगातार सुन रहे हैं। आप इस उम्र में इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, जब सर इस उम्र में लगभग 60 से ऊपर ही सर होंगे, और इस उम्र में अगर इतना संघर्ष कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, उसकी सरकार बनाने के लिए, कि बहन मायावती जी पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, तो हम तुम युवा हैं, हम इस देश के कर्णधार हैं। अभी भाई ने कहा था कि युवा जिस तरफ चलता है हवा उस तरफ चलती है, तो हवा का रुख बदल दीजिए और अपनी इस बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। यहाँ पे मेरे साथ में जितने साथी आए हैं, अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा के जितने साथी आए हैं, रवि राम साहब आए हैं, गाजीपुर से लोग आए हैं, मऊ से आए हैं, धनंजय भैया आए हैं, आलोक सागर जी आए, बाराबंकी से आए, उन्नाव की टीम आई, कानपुर की आई, इटावा की टीम आई है, और हाथरस से लोग आए हैं। और माननीय जो हमारे यहाँ पे बड़ी बहन सीमा कुशवाहा जी, आपसे आज पहली बार मिल रही हूँ, आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सुधीर सम्राट साहब जो लगातार सामाजिक रूप से लगातार संघर्ष कर रहे हैं पार्टी में, तो आप सब लोगों से कहती हूँ कि ये समय है, और हम लोग 5 साल कहते रहे, आने वाले 5 साल तक कि ये कहें अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब कहानी भूल करके सिर्फ सकारात्मक तौर से, जैसे अभी आदरणीय नकुल दुबे साहब ने कहा कि आपको ये नहीं कहना है कि हम ये नहीं कर पा रहे, आपको ये बताना है, ये लोगों को कहना है कि हमने ये करके दिखाया है, जिसका आपके पास में अभी मैनिफेस्टो दिया गया है आदरणीय सतीश मिश्रा साहब ने और माननीय बहन जी ने इस पूरे मैनिफेस्टो को बनाने में, और इसकी पूरी जो इसमें लिखी गई चीज़ें हैं बड़ी संशोधन के साथ, बहुत शोध के साथ लिखी गई। अक्सर लोग कहते हैं कि नीतियां बना करके हम जनता को लुभाना चाहेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जिसे नीति बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नीति निर्धारक अगर कोई है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है और भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में दी गई सभी व्यवस्थाओं को काम करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 4 योजनाओं में करा है। उन 4 योजनाओं में किए गए कार्यों को आपको मैनिफेस्टो में दिया गया है, जो आपको दिया गया। आप लोग अपने क्षेत्र में, सोशल मीडिया में और अपने गांव में, अपनी विधानसभाओं पे यहाँ से आज कम से कम अपनी गाड़ियों में 2-2 गड्ढे लेके जाना, और कम पड़े तो वहां अपने पैसों से जाकर छपाना, लेकिन हर क्षेत्र में, हर घर में जिस दिन ये नीले रंग का जो आपके पास में मैनिफेस्टो आया है ये पहुंच जाएगा, तो उसके बाद में आपकी विधानसभा में आप पे कोई सवाल करने वाला नहीं होगा, क्योंकि सबके सवालों के जवाब इस पे हमने मैनिफेस्टो में दी है, जो पिछले 4 योजनाओं में माननीय बहन जी ने, माननीय सतीश मिश्रा साहब ने, माननीय काशी राम साहब और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों पे काम किए गए हैं। तो मैं आप सबसे कहती हूँ कि मैं एक छोटी सी अपनी एक लाइन कहूँगी कि जज्बे शहादत का क्या कीजिए, जज्बे शहादत का क्या कीजिए, जब दुश्मनों के कहते, मैं भूल गई उस लाइन को, जज्बे शहादत का क्या कीजिए, और अब कत्ल होने से क्या डरना, जब कातिलों के मोहल्ले में हमने घर ले लिया। तो रियली में पिछले 10 साल में जो हमने संन्यास लिया है, कातिलों के मोहल्ले में हमने एक तरह से घर ले लिया। अब आपको लेना नहीं, 1 महीने का मात्र एक समय बचा है, महीना तो बहुत ज़्यादा है, 1 हफ्ते 2-1.5 हफ्ते का हमारे पास समय बचा है, और ये कारवां को बचाने की लड़ाई है। बढ़ाने की हम बाद में करेंगे, जब सरकार बनेगी तब हम बढ़ाने की लड़ाई करेंगे। अरे भारतीय संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, हमारे पास तो कोई कमी नहीं है। लोग जाति के नाम पे चुनाव लड़ते, लोग धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते, लोग दंगे के नाम पे चुनाव लड़ते। माननीय सतीश मिश्रा साहब ने, मैंने देखा हर सभा में आपने यही कहा कि राम जन्मभूमि वाले मुद्दे पे जिस पे बीजेपी रोज गरजती बरसती है, लेकिन सर ने वहां जाके देखा कि कितनी त्रुटियां रही, वहां काम नहीं किया गया, और बल्कि इन्होंने भगवान राम के नाम से भी कितना चंदा खाया, लोगों की जमीनें हड़पी। सर को मैं हर जगह सुनती हूँ, तो तमाम ऐसे काम है जो धर्म के आड़ पे लोग कर रहे हैं। अभी बड़ा लोगों ने मुझसे कहा सर कि सपा की हवा है, नई सपा है। काई की सपा की हवा है, नई सपा है। मुख्यमंत्री बनने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष अपने आप को कह रही है, हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे आपकी बहू जाकर के बीजेपी में जाकर के बैठ गई, घर तो आपका संभल नहीं रहा, आप क्या उत्तर प्रदेश को संभालेंगे? सबसे बड़ा सवाल है आज जो बहुजन समाज पार्टी में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हुई है। तो आप सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब